हेलो वर्गोस कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू माय चैनल श्री राधे टैरो। और आज हम आपके लिए करने जा रहे हैं 15 to 30 अप्रैल के लिए, जिसमें कि आपके लिए देखेंगे कि आप किस एनर्जी में है, क्या आपको जानने की ज़रूरत है और आपके लव लाइफ में यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे और एंजल मैसेजेस भी देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपके लिए वर्गोस कन्या राशि के लिए एंजल्स हमें बताइए, यूनिवर्स हमें बताइए क्या बताना चाहते हैं। वर्गोस कन्या राशि ओवरऑल लाइफ के लिए, कन्या राशि। ओके वर्गो, जो पहला कार्ड आपके लिए निकला हुआ है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये। और ये कार्ड बताता है कि अब आपने अपनी लाइफ में वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो आपको चाहिए था। और एक वेल्थ हो सकती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड सक्सेस अपने बिजनेस में भी। ओके, और एक अच्छा इन्वायरमेंट जिसमें कि आप रहना चाहते थे, लॉयल फ्रेंड्स, और इसमें चिल्ड्रंस भी हो सकते हैं शामिल, और बड़ों की ब्लेसिंग्स, इसके साथ ही साथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी हो सकती है। तो अब आपके पास वो सब कुछ है और आपने अचीव कर लिया है, ये आपकी एनर्जी है। ओके, उसके साथ ही साथ द मून का कार्ड आया हुआ है आपके लिए। आपको लग रहा है कि एक इल्यूजन सा आपकी लाइफ में बना हुआ है, या आपको लग रहा है कि कुछ एंग्जाइटी आपको महसूस हो रही है, और कुछ फियर्स भी आपको है अपनी लाइफ में। ये आपको लग रहा है कि कुछ लोग आपके लिए सही नहीं है और वो आपको परेशान कर सकते हैं। बट ये आपका एक भ्रम है, आपकी एक सोच है, एक नेगेटिव सोच है आपकी ये, जिससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और यहाँ पे रास्ता है आपको, आपके लिए, आप आसानी से निकल सकते हैं उस चीज़ से, उस इल्यूज़न से और उन थॉट्स से जो कि आपने खुद ही अपने लिए क्रिएट करे हुए हैं। ओके, डेथ का कार्ड है आगे, और ये कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में पास्ट में कुछ एंडिंग्स हुई हैं, रिलेशनशिप पे भी हो सकता है ये, और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी लाइफ में आया है। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है जहाँ पे कि बहुत सारी एंडिंग्स हुई हैं, और उसके साथ ही साथ न्यू बिगिनिंग्स भी आई हुई हैं। आपने बहुत सारे हर्डल्स अपनी लाइफ में देखे हैं, ऑब्स्टिकल्स, और बहुत सारे चैलेंजिंग पीरियड से आप गुजरे हैं। और इसके साथ ही साथ न्यू बिगिनिंग्स भी आई हैं, और एक नया चेंज भी आपकी लाइफ में आया है, उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, और एक स्पिरिचुअलिटी में भी आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं। ओके, उसकी तरफ आप आगे बढ़े हैं अपनी लाइफ में। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो जिस वर्क पे भी आप लगे हुए हैं, जिसको आप करने में लगे हुए हैं, जो भी आप बिजनेस में हैं या जॉब में हैं, तो उसके आउटकम्स आप चाहते हैं अपने लिए, चाहे उसके लिए कितना भी टाइम लगे, आप लेने के लिए तैयार है, और उसको अपने टाइम, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है उसको, और लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं। आप नहीं चाहते कि क्विक रिजल्ट मिले, आप चाहते हैं कि चीज़ें आराम आराम से ही ठीक हों आपके लिए, और यह चीज़ें आपके लिए लॉन्गर टर्म के लिए भी ठीक हो पाएंगी। ओके, जो भी आपके सपने हैं, डिज़ायर हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये, और ये बताता है कि आपने जो भी हार्ड वर्क किया है डेडिकेशन के साथ, और उसको लोग पहचान रहे हैं, लोगों को पता लग रहा है कि आपने कितनी मेहनत की है और आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको एक टीम वर्क के साथ काम करने के लिए कहा जा रहा है, और
कुछ सीखने के लिए भी कहा जा रहा है कि आप कुछ और अपने आप को अच्छा बनाने के लिए कुछ सीख सकते हैं, अपनी स्किल्स पर काम कर सकते हैं। ओके, और जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड्स आपको आने वाले टाइम में मिल सकेंगे। कि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो 10 नंबर आ रखा है आपके लिए, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक बैलेंस बनाने के लिए भी कहा जाता है इसमें, अपने रिलेशनशिप में और अपने करियर में जिस पे भी आप वर्क कर रहे हैं तो उसमें बैलेंस की भी बात की जाती है। बैलेंस के साथ चलने के लिए कहा जाता है। और इसके साथ ही साथ 10 ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है एक हैप्पी फैमिली का कार्ड है ये, और एक हारमोनियस रिलेशनशिप में आप हो सकते हैं जहाँ पे कि आपके चिल्ड्रंस भी शामिल हैं, और एक गुड फैमिली से भरा हुआ कार्ड है ये, और जहाँ पे कि आपके पास डिवाइन लव हो सकता है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हो सकती हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है ये, और यहाँ पे पास्ट की एनर्जी है ये, कि आपने जो भी एनर्जी अपनी वेस्ट की है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आई बैक टू बैक, उसमें आपने बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करी अपनी, और अब आप चीज़ों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, यानी कि भरोसा नहीं है चीज़ों पे, कि आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कि जो भी लोग आपके आसपास हैं, आपके साथ हैं, उन पे भी। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ जुटाने की ज़रूरत है, एक पुश की ज़रूरत है आपको, और आप सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी लाइफ में। ओके, फेथ रखने के लिए कहा जा रहा है। ओके, और जो भी आप बाउंड्रीज अपने लिए बना रहे हैं उनको क्लियर करके और नए न्यू बिगनिंग्स की तरफ आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। ओके, अब आपके लव लाइफ के लिए देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स हमें बताइए वर्गोस कन्या राशि के लिए लव एंड रिलेशनशिप में आप क्या बताना चाहते हैं। ओके वर्गो, जो पहला कार्ड आपके लिए निकला है स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो ये कार्ड बताता है कि आप यूनिवर्स से के द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। यूनिवर्सल एनर्जी आप में है, और एक स्ट्रेंथ भी है आप में, करेज है, और इन्फ्लुएंस भी है आपके पास, आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपने जो पास्ट में सीखा है, अपने लेसन्स जो लर्न किए हैं, अपने फेयर्स पे मास्टरी हासिल की है, अपनी एंग्जाइटी को खुद से ही डील किया है और सीखा है उनसे कि कैसे उनको ओवरकम करना चाहिए। तो अब आपने वो सब सीख लिया है, और अब आप सक्सेसफुली अपनी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको अपने पे भरोसा रखने के लिए कहा जा रहा है। अगर कोई आपकी लाइफ में ऐसा है जो कि बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है, और आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके लव लाइफ में भी ये हो सकता है। आपके पार्टनर की एनर्जी में अगर ये पार्टनर आपका अग्रेसिव है या किसी तरीके से आप से अलग है, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने प्रेम से, अपने व्यवहार से, और आपके पास वो एनर्जी और वो करेज है, वो स्ट्रेंथ है आपके पास कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं प्रेम से और अपने स्ट्रेंथ से। ओके, तो ये आपके पास है एनर्जी। ओके, लियो की एनर्जी है ये। द एम्परर का कार्ड है ये, और ये कार्ड बताता है कि
अपने इमोशंस के बजाय आपको अपने माइंड से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। और समटाइम्स आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बट यहाँ पे एक लॉजिकल माइंडसेट से चीज़ों को देखने की और आगे बढ़ने की ज़रूरत अपनी लाइफ में। अपने माइंड से सोचिए कि किस तरीके से चीज़ों में हैंडल करना है। अपने रिलेशनशिप को भी इमोशनली आप बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड लग रहे हैं, बट आपको अपने माइंड से ही सोचने की ज़रूरत है। और एक स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी और फोकस में रहने के लिए कहा जा रहा है। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आइडियाज़ हैं, उसको रियलिटी में बदलने के लिए आपको लॉजिकल माइंडसेट से सोचने की ज़रूरत है। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये, और यहाँ पे प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और अपने लव लाइफ में भी पास्ट में भी आपके लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया था और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो आप अपनी लाइफ में स्टेबल है, स्टेबल कनेक्शन में है और एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप में भी हैं। तो सब कुछ है आपके पास। और आप प्रोग्रेस की तरफ भी बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है ये। और ट्रैवल का कार्ड है ये, तो ट्रैवलिंग के लिए भी आप जा सकते हैं, हॉलीडे के लिए आप जा सकते हैं। पास्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सेटल डाउन करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए या रिलैक्सिंग के लिए आप हॉलीडे के लिए भी जा सकते हैं और कुछ अच्छा टाइम बिता सकते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये कार्ड बताता है कि आप बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग है, केयरिंग है और आप एक ग्राउंडिंग भी हैं, मदर अर्थ से कनेक्टेड हैं। आपको पता है कि किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है, एक सक्सेसफुल बिजनेस को कैसे हैंडल करना है, अपनी फैमिली को कैसे संभालना है और अपने लव रिलेशनशिप को में भी कैसे आगे बढ़ना है। तो आप अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं और कुछ स्किल्स भी आप अपने लिए डेवलप कर रहे हैं। और एक बहुत ही ज़्यादा मैच्योर लेडी है आप, और उस एक मदर अर्थ से कनेक्टेड भी हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी एनर्जी है ये। और अब आपके लिए देखते हैं आने वाले टाइम के लिए क्या एनर्जी रहेंगी आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए वर्गोस कन्या राशि के लिए फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है, किस तरीके की एनर्जी उनके लिए आ सकती है। ओके वर्गो, जो पहला कार्ड आपके लिए निकला है एस ऑफ कप्स का कार्ड है ये, और यहाँ पे फ्यूचर की एनर्जी में आया है ये। तो आने वाले टाइम में आप अनकंडीशनल लव में जाते हुए दिख रहे हैं। आप गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में हैं अपने लव एंड रिलेशनशिप में भी। और न्यू रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए हो सकता है, और पुराना ही अगर लव है तो उसमें आप देख सकते हैं एक न्यू बिगिनिंग्स, अनकंडीशनल लव और रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी में आप दिख रहे हैं। और रेडी हो जाइए अब आप रिसीविंग के लिए और गिविंग के लिए, अनकंडीशनल लव के लिए। ओके, डेथ का कार्ड है ये। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ सकती है किसी भी एरिया में, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं और कनेक्टेड हो सकते हैं यूनिवर्स से, उसकी एनर्जी से, और ट्रांसफॉर्म हो सकती है आपकी लाइफ, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही आप आगे बढ़ रहे हैं। न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स से ये कार्ड बताता है कि आपने जो भी मेहनत की है, जो भी हार्ड वर्क किए हैं, उसके रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ही सही, लेकिन उसके रिज़ल्ट आपको आने वाले टाइम में मिलेंगे और रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। ओके, तो ये पेंटिकल से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है। तो जिस पे भी आप वर्क कर रहे हैं तो उसके रिज़ल्ट मिल सकेंगे आपको।
टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो एक लविंग केयरिंग रिलेशनशिप में आप हो सकते हैं। इक्वल गिव एंड टेक आपकी रिलेशनशिप में हो सकता है। म्यूचुअल लव आप दोनों पार्टनर की तरफ से हो सकता है, और एक हार्मनी में हो सकते हैं। आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए, सपोर्ट करते हुए लाइफ में, और अंडरस्टैंडिंग करते हुए, एक दूसरे पे फोकस रखते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है ये। ओके, द एम्परर का कार्ड है, तो न्यू ग्रोथ आपकी लाइफ में आ सकती है। मदरहुड का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी का कार्ड है ये। तो हो सकता है कि कुछ लोग इस तरफ भी जाएं, और अबंडेंस ब्यूटी इन्हेंस, तो आपकी ब्यूटी इन्हेंस हो सकती है। सेल्फ लव में जा सकते हैं आप, अपनी केयर भी कर सकते हैं, और नर्चर करना, केयर करना अपने बॉडी, माइंड एंड सोल पर, तीनों लेवल पे आप अपने लिए वर्क कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव भी आप दिख रहे हैं अपनी लाइफ में। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आप अभी चीज़ों पर फोकस, अभी जो आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं, तो बाउंड्रीज आपने सेट करी हुई हैं, और आने नहीं दे रहे हैं उन लोगों को अपनी तरफ। तो यहाँ पे एक करेज की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, और सक्सेसफुल होने के लिए एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत है आपको, और आपको भरोसा करने की ज़रूरत है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये, बॉटम ऑफ द डेक है, तो ये सेकंड टाइम आया है आपके लिए, और आपके लिए हैप्पी फैमिली का कार्ड है ये। कमिटेड रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, सक्सेस, बिजनेस, और फाइनेंशियली सिक्योर, वेल्थ, पूरी तरीके से एक बहुत ही अच्छा कार्ड है ये, और आप इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, एक कंप्लीटनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे कि आप इस सिचुएशन में अब आप पहुंच चुके हैं। ओके, यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे अब आपके लिए। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं वर्गोस कन्या राशि के लिए, यूनिवर्स हमें बताइए। वर्गोस कन्या राशि, ओके वर्गो, जो पहला कार्ड आपके लिए गाइडेंस के लिए निकला है, द शिवलिंग का कार्ड है, क्रिएट विद लव का कार्ड है ये। और ये कार्ड बताता है कि आप अपने लाइफ के किसी भी एरिया में न्यू बिगिनिंग्स को होते हुए देख सकते हैं। नई अपॉर्चुनिटी और नई स्थितियां आपके लिए जन्म ले सकती हैं। इसके साथ ही साथ ये कार्ड बताता है कि कोई नया व्यवसाय, कोई नौकरी या कोई प्रोजेक्ट आपका शुरू हो सकता है। यह कार्ड प्रेगनेंसी से भी रिलेट करता है, और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप बच्चे बनने की ज़रूरत है आपको फिर से, और न्यू बिगनिंग्स करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। इसके साथ ही साथ ये कार्ड सेक्स से भी रिलेटेड हो सकता है, और आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं, और सेक्सुअली एक्टिव भी हो सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये कार्ड बताता है। ओके, और आगे आपके लिए अभिषेक का कार्ड है, बाथिंग इन डिवाइन लाइट। तो डिवाइन लाइट में बाथिंग के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कल्पना कीजिए कि एक दिव्य रोशनी आपके क्राउन चक्र से गुजरती हुई आपको हील कर रही है, और आप एक शुद्ध हो रहे हैं और हल्का महसूस कर रहे हैं। आपकी एनर्जी क्लीन हो रही है, तो आप इसको फील कर सकते हैं, और आपका पूरा शरीर शांति से भरा हुआ महसूस होगा आपको। इसके साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि अपने जो कि तनाव है आपका, उसको रिलीज कर सकते हैं आप, और एक नई एनर्जी में आप टैप इन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ आप बाहर जाने के लिए या
कुछ समय बिताने के लिए कहा जा रहा है, जिससे कि आप जो आपकी दिनचर्या है, जो भी आपका रूटीन है वो ठीक हो सके और एक पॉजिटिव एनर्जी में आप जा सकें। ओके, इसके साथ ही साथ गणेश का कार्ड है, इनर चाइल्ड का कार्ड है ये। तो ये कार्ड बताता है कि आपने जो भी अपनी लाइफ में जो भी हासिल किया है, भौतिक संपत्ति, सांसारिक चीज़ें जो भी हैं, तो अब उन चिंताओं से दूर हटने के लिए कहा जा रहा है। उसके बजाय आप जीवन के जो सिंपल से सुख है, साधारण सुख है, उसका आनंद लेने के लिए कहा जा रहा है। जब हम सांसारिक चिंताओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो हम उन ब्लेसिंग्स को भूल जाते हैं जो यूनिवर्स ने हमें दी हुई हैं, और हमको बच्चे जैसी खुशी हम भूल जाते हैं जो कि हम पहले एंजॉय करते थे लाइफ को। तो और यहाँ पे जीवन के सुंदरता को देखने को के लिए कहा गया है, और शांति के साथ कृतज्ञता से लाइफ को पूरी तरीके से भरने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही साथ गणेश जी का कार्ड है ये, और ये बताते हैं कि आप अपने जीवन के एक सरल हिस्से को देखिए। एक लापरवाह जैसे होते हैं बच्चे, उस तरीके से जीवन को जुड़ने के लिए कहा गया है, और इससे जुड़कर आप के लिए रास्ते साफ हो सकते हैं, आपको क्लियरिटी मिल सकती है। इसके साथ ही साथ नई स्थितियां भी आपके लिए आ सकती हैं, और आपको लोगों को और स्थितियों को नए ढंग से देखने के लिए कहा जा रहा है। अपने एक ताज़ा दृष्टिकोण जो ओपन हो सकता है आपके लिए, और एक नए दृष्टिकोण से लोगों को देखने के लिए कहा जा रहा है। ओके, तो ये थे आपके गाइडेंस। अब आपके लिए देखते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस, देखते हैं एंजल मैसेजेस। वर्गोस कन्या राशि के लिए यूनिवर्स हमें बताइए और क्या बताना चाहते हैं। वर्गोस कन्या राशि के लिए यूनिवर्स हमें बताइए। ओके वर्गोस, जो पहला कार्ड आपके लिए आया है कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है। तो कुछ स्थितियां आपके लिए लाइफ में ऐसी हो सकती हैं जहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, आपके वर्क के एरिया में और आपकी लाइफ के किसी एरिया में। तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा गया है। लेट गो का कार्ड है, तो लेट गो कीजिए चीज़ों को जो आप पकड़ के बैठे हैं, या लोगों के चीज़ों जो आपके लाइफ में आती हैं, जो भी चीज़ें आपको गंभीर लगती है, चीज़ों को ईज़िली लीजिए, और पुरानी बातों को छोड़कर लेट गो कीजिए चीज़ों को। ओके, बी असोरेटिव का कार्ड है, तो जो आपने सोचा है अपने लिए उससे कई ज़्यादा अच्छा आपके लिए हो सकता है अपनी लाइफ में, और बहुत अच्छा कार्ड है ये। ओके, देयर समथिंग बेटर, तो कुछ अच्छा हो सकता है आपके लिए। ओके, ट्रस्ट का कार्ड है, तो यूनिवर्स जो आप जिस तरफ भी आपको लेके जाना चाहते हैं, जो भी आपसे करवा रहे हैं और जो भी आप अपनी लाइफ पे कर रहे हैं, उस पे ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें और खुद पे भी भरोसा रखें। ओके, तो ये थे मैसेजेस वर्गोज आपके लिए। आई होप कि आपको कुछ हेल्प मिली होगी या गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।